प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके कर दीजिए, साथ में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो जो आज बड़े ही खुशी की और परमेश्वर की महिमा की बात है कि हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेके आई है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय हम उनको दें और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड करता है वैसे वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की सबको। तो हम आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। What does God want from us? इसके बारे में आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो जब हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं ना, हमेशा एक जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है। जॉब में एक लिस्ट होती है कि ये क्वालिफिकेशंस एम्प्लॉयर को जो कंपनी हायर कर रही है उनको चाहिए, है ना। कि हो सकता है हमारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हमारा बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो लोग कंसिडर करते हैं। और वैसे ही हम परमेश्वर के फॉलोअर हैं, तो हमें परमेश्वर क्या चाहता है कि एज हिज फॉलोअर्स हमें परमेश्वर की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी लाइफ से, कि हम अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं और हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके कहलाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे हो। और परमेश्वर क्या चाहता है आज हम ये सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। ये है, हम पढ़ेंगे साम्स, बुक ऑफ साम्स इंग्लिश में, और इसका साम्स 50, चैप्टर 50, और हिंदी में है भजन संहिता, उसका 50वां अध्याय। और हम वर्ष 7 से पढ़ेंगे, वर्ष 7। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने तो तेरे घर में बैल ना तेरे पशु शालों से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होऊंगा तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्योंकि मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं। इसमें लिखा है क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं, यहाँ पे वर्ष 14 और 15 जो मैंने अभी पढ़ा है, परमेश्वर कह रहा है कि सब चीजें जो हैं, सारी इस दुनिया में चीजें जो हैं वो मैंने ही बनाई हैं। सारे जानवर, सारे जीव जंतु, ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने ही बनाई है। और परमेश्वर हर एक चीज उसकी है। जो हमारे पास हर एक मटेरियल चीज जो हमारे पास जो हमें, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया है ना। हमारा घर, हमारी गाड़ियां, हमारा हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें घर में दी है, हर एक मटेरियल ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर की ही है। कह रहा है ये सब मेरा ही है। इवन हमारे बच्चे तक परमेश्वर के हैं, हम खुद भी उसी को बिलोंग करते हैं ना। तो हमारा यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा कुछ भी नहीं है कि तुम मुझे क्या दोगे। सचमुच हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम उसको कुछ, हम कहते हैं ना कि हम परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं, या हम
टाइट्स दे रहे हैं, तो असली में जो हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, है ना, जो हम मटेरियली अपने पैसे से परमेश्वर को हम सोचते हैं कि हम बहुत एहसान कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर का ही है। तो हमें जो परमेश्वर ने दिया हम उसी में से ही परमेश्वर के घर में जाके या मिनिस्ट्री में जो हम चर्च में अपने ऑफरिंग देते हैं, टाइथ एंड ऑफरिंग हम परमेश्वर को देते हैं, तो वो उसी का ही है ना। तो असली में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे हमारे पैसे को नहीं चाहता, वो हमारी मटेरियल चीजों को नहीं चाहता, वो तो उसी की है ना। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये हमने वर्ष 14 में अभी पढ़ा कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, उसको सिर्फ हमारी धन्यवाद का बलिदान चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात करी गई है कि यहाँ पे परमेश्वर जो सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर ने एक इजराइल के साथ एक जो परमेश्वर की वाचा थी, उसके अनुसार परमेश्वर ने कुछ उनको रूल्स दिए थे, और उसमें से एक रूल्स ये थे कि उनको ये जानवरों की जो बलिदान है वो चढ़ाने होते थे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि होम बलि और मेल बलियों की बात करिए, तो डिफरेंट टाइप की जो बलियां होती थी, जो इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने रूल्स दिए थे अपने वाचा के अकॉर्डिंगली, तो वो लोग चढ़ाते थे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे उन बलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वर्ष 8 में अगर हम पढ़ते हैं, ये दोबारा से पढ़ती हूँ, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम चढ़ाते हो ऑफरिंग्स, मैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर को किस चीज से प्रॉब्लम थी उस टाइम भी? यहाँ पे जो परमेश्वर कह रहे हैं उन लोगों से कि वो जो बलियां चढ़ाते थे, वो बलियां जो है एक तरह से उनके लिए एक रिचुअल बन गया था, उनके लिए एक क्या कह लो कि हम जो ट्रेडिशंस बना लेते हैं, है ना, अपने, वो बन गया था। रिलीजियसली वो लोग वो चीजें जो है परमेश्वर को चढ़ाने लग गए थे, है ना। तो परमेश्वर कह रहे हैं ये सब चीजें तो मेरी ही है ना। तुम ये सोच के तुम सोचते हो कि अब कि हमने ये पाप कर लिया, क्योंकि उस टाइम वो हर पाप के लिए जो है बलियां चढ़ाते थे, तो वो सोचते थे कि हाँ हमने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, अब हम जाकर ये जानवर जो है वो परमेश्वर को चढ़ाएंगे तो हमारे पाप माफ हो जाएंगे। और हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, है ना, कि हम जो सैक्रिफाइसेस परमेश्वर को दे रहे हैं, है ना, अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमने चलो संडे को चर्च अटेंड कर लिया, हाँ हमने प्रेयर भी कभी कभी हम रिलीजियसली करते हैं कि चलो प्रार्थना कर ली, हमने बाइबल पढ़ ली थोड़ी सी, तो हमारा एक वो रिचुअल सा हो गया जैसे एवरीडे का। तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जो ये एज अ रिचुअल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ऑफरिंग्स, है ना, तुम्हारी प्रेयर की, या जो तुम प्रार्थना करते हो या बाइबल पढ़ते हो या चर्च आते हो, तो रिलीजियसली उसको मत करो, बल्कि परमेश्वर को क्या चाहिए? मैं इसको वर्ष को दोबारा पढ़ती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर कहता है मुझे अपने मन से, पूरे अपने मन से, अपने धन्यवादी मन से, है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि अपने धन्यवादी मन से उस धन्यवाद का सैक्रिफाइस जो है, धन्यवाद का बलिदान जो है वो मुझे चढ़ा। इवन पहला थेसलोनियों 5:18 में भी ये बात लिखी है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को क्या चाहिए, तो सचमुच उसको हमारे धन्यवादी मन चाहिए, उसको हमारी जो स्तुति, उसको हमारी स्तुति आराधना चाहिए, हमारी प्रेजेस चाहिए परमेश्वर को, ना कि उसको हमारी मटेरियल चीजों की जरूरत है, और ना कि उसको हमारी हम कोई परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं कि हम चर्च जा रहे हैं। कभी कभी हम करते हैं, एहसान चढ़ाते हैं कि हाँ हम तो संडे को चर्च जा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा वीक कुछ मर्जी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लाइसेंस नहीं मिल जाता कि हम संडे को जा रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, या फिर हम प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, या हम सुबह की प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम जो मर्जी अपने पूरे दिन में करें। हम एक दोकला जीवन जो है वो नहीं जी सकते, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं एक और इसी के 50 का जो है भजन संहिता 50 का मैं 23वां वर्ष भी पढ़ूंगी, साम्स 50 का 23, उसमें भी यही बात लिखी है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो परमेश्वर कह रहा है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है उससे मेरी महिमा होती है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, है
है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है आप मेरे को धन्यवाद करो और अपने चरित्र को उत्तम करो, और वो जन जो है वो उद्धार पाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट हमारा है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धन्यवाद करें, उसका हमेशा धन्यवाद करें। जैसा पहला थेसलोनियों में हमने पढ़ा है कि हर बात में उसका धन्यवाद करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, उसकी इच्छा है ये, वो चाहता है कि हम हर बात में थैंकफुल हो, हम कंप्लेनिंग ना करें हर बात में कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ, हमारे को प्रॉब्लम आ रही है तो भी कोई बात नहीं, से थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद, ये प्रॉब्लम में आप मेरे साथ हो, आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, है ना, उसमें भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भी कोई हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो हर रोज की कुछ ना कुछ चैलेंजेस आती हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा धन्यवादी हो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हम धन्यवाद करेंगे कि हाँ परमेश्वर तू जानी जान परमेश्वर है, यू आर ऑल नोइंग गॉड, और हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं आप कंट्रोल में हो। तो अगर हमारा ये विश्वास होगा परमेश्वर पे सच में पूरे मन से, तो हम करेंगे धन्यवाद, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर ने संभाल लेना है इस सिचुएशन में भी हमको, है ना, जैसे उसने हमें अब तक संभाल ले रखा है। और हम भूल जाते हैं कई बार उसने हमें पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर ने हमारे को कैसे हमारे साथ रहा है, वो कैसे फेथफुल रहा है हमारे साथ, हम कभी कभी ये चीजें भूल जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अपनी जो हम परमेश्वर के साथ जो मन्नतें बांधते हैं, परमेश्वर को हम जब कहते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए ये चीज करूंगा, तो हम उन चीजों को पूरा करें, है ना। तो ये बात यहाँ पे ही वर्स 14 में लिखी हुई है, वर्स 14 में इंग्लिश में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हम जो बात परमेश्वर को कहते हैं कि हाँ परमेश्वर देखो अब आपने मेरे लिए मुझे इस मुश्किल में से निकाला, मैं तो तेरे पीछे चलूंगा पूरे मन से, है ना, मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा, मैं रेगुलर तेरे भवन में जो है अपनी टाइप्स एंड ऑफरिंग्स दूंगा, या और भी कोई जो चीजें आप कहते हो, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं इस जिस के लिए भी परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप परमेश्वर से अपनी कमिटमेंट करते हो, तो जो भी कमिटमेंट आप करते हो आप उसको पूरा करो। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं बाइबल में से। अगर हम चलते हैं बुक ऑफ जेनेसिस इंग्लिश में, और इसका चैप्टर 28 वर्स 20 to 22 पढ़ेंगे। हिंदी में है उत्पत्ति की किताब, इसका 28वां चैप्टर और 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं याकूब जो है, जब वो यात्रा के लिए जा रहा होता है, अपने अंकल के घर जा रहा होता है, इंग्लिश में लिखा है लेबान प्लेस, तो उसके अंकल लेबान के घर में जा रहा होता है, तो तब वो जो है वो रुकता है, रात को रुकता है, और वो उसको सपने में जो है परमेश्वर उसको आके मिलते हैं। और फिर उस ड्रीम के बाद भी ये याकूब जो है परमेश्वर से मन्नत मांगता, वो कहता है कि देखो परमेश्वर अगर आप मेरे साथ होगे, आप मेरी रक्षा करोगे, मुझे आप प्रोवाइड करोगे खाने के लिए पहनने के लिए, तो और मैं कुशल से अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो यहोवा जो है वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कि परमेश्वर को कह रहा है कि तू ही मेरा परमेश्वर होगा, है ना। और आगे वो कह रहा है कि और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो यहाँ पे वो ये प्रॉमिस करता है परमेश्वर को कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए वहां पे समाधि बनाता है, परमेश्वर के लिए वो जगह बनाता है ना, और परमेश्वर कहता है कि ये तेरा भवन ठहरेगा, और जो कुछ तूने मुझे दिया मैं तुझे 10वां हिस्सा उसका दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम हन्ना का देखते हैं। ऐसे ही हन्ना जो है वो भी परमेश्वर से ये मन्नत मांगती है। हन्ना जो है परमेश्वर को कहती है कि परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, है ना। ये हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल 1:11 इंग्लिश में है, और हिंदी में है 1 शमूएल उसका 1 अध्याय और 11 वचन। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे, और मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फेरने ना पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना भी परमेश्वर से ये
वादा करती है कि परमेश्वर तू मुझे अगर बेटा देगा, हम हन्ना की स्टोरी हम सबको पता है कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, तो उसने परमेश्वर से रो रो के दुहाई मांगी और फिर उसने कहा कि अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसको तुझे अर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए अपने पुत्र को दे दूंगी। तो उसने अपनी मन्नत जो परमेश्वर से मांगी थी वो पूरी करी। ऐसे ही याकूब ने जो मन्नत परमेश्वर से मानी थी उसने भी पूरी करी। और हमें भी हम अगर कोई बात हम परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दे दे, मेरे लिए ये कर दे तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तो हमें भी वो बात जो है परमेश्वर को याद रखनी है और पूरी करनी है अपनी मन्नतें। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा है इसी वचन में से, अगर हम इसका अगला वाला पढ़ते हैं 15 वचन, यहाँ लिखा और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है तो परमेश्वर कहता है कि तू सिर्फ और सिर्फ मुझे पे भरोसा रख, तो किसी और पे, किसी दुनिया के जाके दुनिया से हेल्प मांगने के बजाय परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे से मदद मांग कठिनाई के टाइम में, है ना। द डे ऑफ ट्रबल, इंग्लिश में लिखा है द डे ऑफ ट्रबल, कि यदि हम लोग परमेश्वर से अपने संकट के दिन में परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आएगा, वो हम पे दया करेगा, वो हमें आएगा, जरूर मदद करने आएगा। और यही बात याकूब की पुस्तक में भी लिखी है, बुक ऑफ जेम्स, उसका चैप्टर 5 वर्स 13, हिंदी में है याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 13वां वचन। इसमें लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। कि दुखी हो तो प्रार्थना हो। जब हम दुखी होते हैं तो हम परमेश्वर की ही के पास अपनी दुखों को लेके जाए, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाए, बल्कि हम किसी और चीज में अपना भरोसा ना डालें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें, उसको ढूंढें, उससे बात करें, प्रार्थना करें। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम परमेश्वर को ही हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है ना। अगर हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, तो हम और वो सृष्टि करता है, वो दुनिया का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उसी में होना चाहिए और हम अपनी समझ का सहारा ना लें, हम हर बात में परमेश्वर को पुकारें। और यही बात हम पढ़ते हैं बुक ऑफ लूक 22:44, लूका की पुस्तक, उसका अध्याय 22 और 44 वचन। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तो ये बात हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं यहाँ पे, कि यीशु मसीह ने भी अपने दुख के टाइम में, जब परमेश्वर को उस टाइम यीशु मसीह ने कहा, जब क्रूज पे जाना था, यीशु मसीह ने क्रूज पे जाने से पहले उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे अगर ये कटोरा आप मेरे सामने से हटा सकते हो तो हटा दो, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, है ना। और परमेश्वर ने उसको, एंजल्स ने आके उसको स्ट्रेंथन किया, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भरोसा भी, वो भी बहुत प्रार्थना करने वाले थे, सुबह शाम प्रार्थना करते थे, उनका भरोसा भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में था। तो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह खुद है, ठीक है। और फिर हम पौलुस और सिलास की लाइफ से देखते हैं। ये बुक ऑफ एक्ट्स में मैं पढ़ रही हूँ 16:25 और हिंदी में है, बुक ऑफ एक्ट्स में हिंदी में है 16 अध्याय और उसका 25वां वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब वो जेल में होते हैं पौलुस और सिलास, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी महिमा आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, जो हमारा पहले वचन था, उसकी आराधना करते हैं, चाहे वो इतनी मुश्किल में थे। तो हम भी जब मुश्किल में समय हो तो हम परमेश्वर को बुलाएं। और सच में आराधना करने से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती है और परमेश्वर हमारे साथ, हम सब अपने दुख भूल जाते हैं, परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करता है ना। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि हमें परमेश्वर को पुकारना है, ठीक है। परमेश्वर की हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पुकारो, संकट के समय में मुझे पुकारो। किसी इंसान के पास डेफिनेटली कई बार हमें परमेश्वर इंसान ही भेजते हैं, लेकिन किस इंसान को भेजना है, कौन से राइट इंसान को उस टाइम हमारी मदद के लिए भेजना है, ये परमेश्वर तय करेगा। तो हमें अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे ही रखनी है सबसे पहले,
है ना। और वो दयालु परमेश्वर है, वो हमेशा, चाहे हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तब भी परमेश्वर हमारी सुनता है। तब भी हम जब उसको पुकारते हैं, हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरे से ये गलतियां हो गई, है ना। तो वो जो है दयालु परमेश्वर है, वो हमें माफ करके फिर हम पे दया करके हमसे हमारी मदद करता है। ठीक है, तो परमेश्वर को क्या चाहिए, हम इसको समराइज करते हैं। आज का वचन यही था। हम इसको समराइज करते हैं कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें हर एक चीज के लिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, है ना। और परमेश्वर के साथ हम फेथफुल रहें, जैसे वो फेथफुल है वैसे हम उसके साथ फेथफुल रहें, है ना। ये चाहता है परमेश्वर हमसे, और हम उसकी आज्ञाओं में चलें, है ना। और हम उस पे ही डिपेंड करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ का सहारा ना लें, सिर्फ हम उसी पे डिपेंड करें, है ना। और हम जो भी करें, वो जो भी करेंगे, परमेश्वर हमें बचाता है। वो हमें क्यों बचाता है? परमेश्वर दयालु है, वो हमें बचाता है। और प्लस परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। जब हमें किसी मुश्किल से परमेश्वर निकालता है, हम उसको जाके टेस्टिफाई करते हैं इतने लोगों के सामने, तो उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमारी जीवन जो है वो परमेश्वर, हमारे जीवन से हर एक बात में परमेश्वर को महिमा मिले, है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तो हम अपने जीवन में इन बातों को एक रेगुलर लाइफस्टाइल की तरह इन चीजों को रखें परमेश्वर के आगे, जो हमने आज सीखी है इस वचन में से, कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, पहला पॉइंट। और हमेशा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हम अपनी जो मन्नतें हैं परमेश्वर के सामने, हमने जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट ये है कि हमने जब परमेश्वर को फॉलो करने का फैसला किया था कि परमेश्वर मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा, है ना। लेकिन हम मुड़ जाते हैं बहुत बार, हम और चीजों को अपनी लाइफ में प्रेफरेंस दे देते हैं। तो परमेश्वर के साथ जो हमने अपनी मन्नतें बांधी हैं, जैसे याकूब ने किया, याकूब ने कहा तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, है ना, और मैं तेरा भवन बनाऊंगा, है ना, और मैं तुझे दशवांश दूंगा। तो कुछ चीजें परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है कि हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम ये चीजें जो है अपनी लाइफ में करें, उसकी आज्ञाओं में चलें हम, और परमेश्वर के काम में उसकी मदद करें, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी हम परमेश्वर को सर्व करें, फाइनेंशियली भी हम उसके भवन में दें। तो ये हमारी एक कमिटमेंट है। तो हम उन चीजों को, सारी कमिटमेंट्स को पूरी करें, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा रखें अपने संकट के समय में, हम उसी को ढूंढें। संकट के समय में जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हम और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जब जो परमेश्वर अलाउ करता है हमारी लाइफ में संकट को आने के लिए, परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, वो हमारी परमेश्वर में ग्रो करने के लिए होता है। बहुत बार परमेश्वर अलाउ करते हैं, और कभी कभी वो हमें एकदम से उस मुसीबत में से नहीं निकालते, क्योंकि हमें उसने कुछ सिखाना होता है, उस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस होता है। तो हमें उस टाइम में परमेश्वर को ट्रस्ट करना, अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही डालना है। हमने और चीजों पे भरोसा नहीं करना, और हमने गिव अप नहीं करना, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है ना। तो ये चीजें आज हमने वचन से सीखी हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन जो हमने आज सीखा, हम इस चीज को परमेश्वर अपनी लाइफ में कर पाए, ठीक है। और इसको हम अपना लाइफस्टाइल बना लें, परमेश्वर को धन्यवाद करना और परमेश्वर को ढूंढना, और परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस का बार बार परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर जो बातें आप चाहते हो, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मेरे को हेल्प करो कि मैं उनको पूरा कर सकूं अपनी लाइफ में, ताकि आपको महिमा मिले मेरे जीवन से, है ना। और लोग बचाए जाएं हमारे कारण, हमारी लाइफ को देख के कि इनकी लाइफ कितनी कमिटेड है परमेश्वर के लिए। तो हमारी कमिटमेंट को देखकर और लोग भी जो है वो हमारे परमेश्वर को फॉलो करना चाहेंगे, है ना। कई बार हमारे को लोगों को वचन प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारी लाइफ को देखकर ही जान जाते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट है और वो मुझे भी चाहिए, है ना। या फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना वाला हमारा जीवन होगा, तो लोग हमारे जीवन को देखकर जरूर कहेंगे कि हाँ, इनकी प्रार्थनाएं आंसर होती हैं, हर एक बात जो ये मांगते हैं अपनी प्रार्थना में इनका परमेश्वर सुनता है, और मुझे भी ये परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन को देखकर ही जो है लोगों की लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारे आसपास के लोगों में, कि वो भी हमारे परमेश्वर को जानना चाहें, वो कहें कि हाँ, इनके पास क्या पावर है जो हमें भी चाहिए, है ना। और हमारे में अपनी कोई पावर नहीं है, हमारे में पवित्र आत्मा ही हमारे द्वारा जो करता है, और वो सब हम बातें जाके उन लोगों को बता सकते हैं कि मेरी अपनी पावर नहीं है, ये यीशु मसीह मेरे अंदर है, उसका आत्मा मेरे अंदर है, जो ये सामर्थ्य काम करता है ना। और हमें भी मौका मिले, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ठीक है। मुझे आज ही मौका मिला, मेरी वर्क कलीग जो है उसको कुछ काफी प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी,
और उसने मेरे साथ शेयर करी, तो मेरे को मौका मिला, मैंने उसको पूछा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? उसने कहा हाँ, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर, हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे परमेश्वर हमें हमारी लाइफ को देखकर, लोग हमारी लाइफ को देखकर, हमारी लाइफ पे जो अनॉइंटिंग है, जो परमेश्वर का मस्ता है, उसको देखकर अपने आप ही लोग आएंगे, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीजें देखी हैं कि लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। क्यों? वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का मस्ता हमारे ऊपर है ना। आइज़ाया में ये बात लिखी है कि माय अनॉइंटिंग इज अपॉन यू। हाँ, तो परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है, जो यीशु मसीह पे अनॉइंटिंग थी, वही अनॉइंटिंग हमारे पर, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर हमें ऐसा बनाइए परमेश्वर कि हम हर बात में सिर्फ आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। हम कंप्लेन ना करें, चाहे हम किसी मुसीबत में भी हों, हम कभी कंप्लेन ना करें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते रहें, आपकी स्तुति आराधना करते रहें परमेश्वर। और हम पूरे कमिटमेंट से परमेश्वर आपके पीछे चल सकें परमेश्वर। हमारे को जो भी चीजें आप हमारे जीवन से चाहते हो परमेश्वर, कि हम आप में बने रहें परमेश्वर। हम उस बेल की, आप हमारी बेल हैं, आप हमारी अंगूर की बेल है और हम आपकी टहनियां हैं परमेश्वर। आपकी टहनियां आपसे जुड़ी रहें परमेश्वर। हमें जो बातें आप चाहते हो अपने वचन में लिखी हैं कि हम वो करें, आपके पीछे चलने के लिए, वो हम कर पाएं लॉर्ड। और परमेश्वर हम अपनी मुसीबत के समय में सिर्फ आपके पास अपनी विनतियों को रखें परमेश्वर। हम जाके और लोगों के सामने परमेश्वर अपने दुखों को ना रोएं, बल्कि सिर्फ आप ही के सामने रोएं परमेश्वर। चाहे कोई हर्ट करे परमेश्वर, चाहे कोई दुख मुसीबत हो परमेश्वर, हम उसमें घबराएं नहीं। आपके पास आए प्रार्थनाओं का, आप हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर है सचमुच परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने बेटे को भेजकर, यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर, हमारा रिश्ता आपके साथ बन सका कि हम अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को परमेश्वर बोल्डली लेके आ सकते हैं आपके सिंहासन के सामने। और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमारे लिए मिरेकल्स करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर। आप उनकी मदद करिए परमेश्वर, इन बातों को फॉलो करने के लिए जो आज हमने आपके वचन से सीखी हैं परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे चल सकें परमेश्वर और हमारे जीवनों को देखकर परमेश्वर और लोगों के जीवन बदलें परमेश्वर। वो लोगों को भी छुटकारा मिले, अपनी पापों से छुटकारा मिले, अपनी बीमारियों से छुटकारा मिले परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले परमेश्वर। आपके अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर, सिर्फ आपकी अनॉइंटिंग सारे बंधन तोड़ देती है, आपका मस्ता सारे बंधन तोड़ देता हमारे। थैंक यू लॉर्ड। वी प्रेज यू एंड ऑनर यू in Jesus' name, amen.